किसी की मैंने बात सुनी कि इफ यू आर अ मैन हु डज नॉट हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमिटेशंस दिस फिल्म विल बर्थ, you might enjoy it. And recently Mr. Rathi called this film Cancer to Society, which made me think कि क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जहाँ भाई इन सब विषयों के ऊपर मुझे सोच विचार करना बहुत ही पसंद है। मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है और ना ही मैं किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हूँ। मैं समझता हूँ इंसानों को लेकर कि हाँ भाई आपको क्या चीज़ें पसंद आ सकती हैं एंड मुझे क्या नहीं पसंद आ सकती हैं, लेकिन फिर भी इन सारी बातों के ऊपर क्या मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए इन फिल्मों को देखते समय भी, क्योंकि जहाँ पे एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रखने वाला हर एक इंसान ये बात समझता है कि क्या करना अच्छी चीज होती है और क्या करना गलत चीज होती है। और व्यक्तिगत तौर से मैं आप सबको आश्वासन दे सकता हूँ कि जो चीजें हमें पसंद आती हैं वो हमारे वास्तविक जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव कॉमन सेंस। क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि जब मैं मुसीबत में रहूंगा तो आसमान से उड़ते हुए कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला और ना ही मैं अपने जस्टिस के लिए वन मैन आर्मी बनने वाला हूँ। जहाँ मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचा करता हूँ और अभी भी सोचता हूँ कि भाई कोई भी इंसान, डायरेक्टर या राइटर बेवकूफ हो सकता है मगर तुम नहीं ना हो। तुम्हारे पास तो दिमाग है, तुम तो अच्छी और बुरी चीजों को जानते हो, क्योंकि ऑन पर्सनल लेवल यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज एक्शन। फिर आई ऑल्सो एग्री एवरी वंस इन अ व्हाइल कि हर किसी को कुछ ना कुछ ख्याल जरूर आते होंगे, बट यू डू इट एंड यू डोंट डू इट क्योंकि यू आर अ लायबल, रिस्पेक्टफुल, स्वीट से ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे इन्हीं बातों के साथ एक रैशनल मर्द होने के साथ तुम्हें वास्तविकता पता है कि दुनिया कितनी डिजेनरेट लोगों से भरी हुई है, जहाँ उन्हें बस एक बहाना चाहिए अपने स्वार्थ को उचित साबित करने के लिए, जिसमें यह कहा जा सकता है कि हाँ मूवीज वो ट्रिगर हो सकती हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से हो सकती हैं ये बात मैं नहीं मानता। क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसेस सिर्फ एक जगह से नहीं आते। मुझे पर्सनल लेवल पे व्हिप्लैश मूवी ने काफी इफेक्ट किया हुआ था, मैंने काफी टॉक्सिक तरीके से काम किया, मगर फिर एक समय सीमा के बीच जाने के बाद मुझे अपनी प्रायोरिटी समझ में आई कि क्या जिंदगी में जरूरी है, किनके लिए जरूरी है और मैं किसके लिए कर रहा हूं। मगर फिर भी क्या यह बात सही होगी कि बस कुछ की कमियों की वजह से सबको जिम्मेदार ठहराना सही होगा? आपकी नैतिकता सही है और मेरा यथार्थवादी होना गलत हो जाएगा? आपका न्याय सही है और मेरा थोड़ा सा तटस्थ होना भी गलत हो जाएगा? अब भाई आई नो कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा हैवी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां तटस्थ का मतलब कोई उदासीन या आवेदनशील होना नहीं होता। इट्स सॉर्ट ऑफ हैव अ न्यूट्रल और इनडिफरेंट मीनिंग। और यहाँ इस ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में से बोलूं तो आपकी भावनाओं को आपको मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर की नफरत को खत्म करने की जरूरत है और इज्जत करने की जरूरत है। जहां जिंदगी में हर कोई कूल चीजें एंजॉय करता है, कभी कभी कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, मगर एकदम डिजेनरेट नहीं होती हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया का ही पार्ट होती हैं, जिसे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काफी दिलो जान से एंजॉय करता है। और इन चीजों को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अंदर से अपन एकदम हीरो ही फील करने लगते हैं कि भाई मैं ही जॉन विक हूं या फिर मेरा पैथेटिकनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, बल्कि हम उन फीलिंग्स को फील करके थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। जहां चीजें कूल लगती हैं हम एंजॉय करते हैं, जो कि कुछ कंट्रोवर्शियल और आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं एंड खुद को इमोशनली बैलेंस करने के लिए जरूरी भी हैं। जिसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हमेशा ही खुद को हीरो की तरह देखना चाहते हैं या फिर हमारा पैथेटिकनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हर एक जिम्मेदार मर्द अपनी जरूरी जगह और उसकी इंपॉर्टेंस और अपनी लिमिटेशंस को जानता है कि हाँ क्या करना जरूरी है और क्या करना सही है। जहां मैं एनिमल मूवी के अपने कैरेक्टर के प्रोवोकेशंस को समझता हूं कि वो किस प्लेस से आए होंगे उसके अंदर से, मगर रियल लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, आई मीन दोस प्रोवोकेशंस आर एम्प्टी। एंड ये चीजें आपको तभी रियलाइज होती है जब आपका धरती पे आके वो ट्रायल वर्जन पीरियड खत्म हो जाता है कि हाँ आप अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी कोई बाप की जायदाद नहीं होती है कि उसमें सबका हिस्सा है। डोंट काउंट एवरीवन इन दिस। और बाकी कुछ क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स होते हैं जो भाई खुद के लिए काम करते हैं, जैसे कि वांगा ने शुरू में कबीर सिंह के लिए किया था, मगर फिर कबीर सिंह से जो क्रिटिसिज्म, जो वांगा के अंदर जो गुस्सा जन्मा, वो हमें एनिमल मूवी में साफ नजर आते हुए भी दिखता है, जो कि एक एक्सटेंट तक मूवी को कंटामिनेट भी करता है, जिसकी वजह से मैं अपने एनिमल रिव्यू में बस एक चीज कमियां मानूंगा कि भाई मैंने इसे एब्सोल्युटली परफेक्ट मूवी कहा था, जो कि ये एब्सोल्युटली परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत क्लोज है परफेक्शन के, जो कि आगे चल के मैं इसे और भी उचित रोशनी में देखता हूं कि हमें और भी बेहतर गट्सी और पहले से और भी बेटर लिखी गई मूवीज हमें भविष्य में देखने को मिलेंगी, वो भी इंडिया में। हमें भाई फॉरेन मूवीज की जूठन की तरफ अपना मुंह नहीं मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से वांगा की एनिमल इज केटरिंग टू अ डिमांड ऑफ सेंसेशनलिज्म। ये आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करती है, ये आपके ऊपर बेट फेंकती है कि भाई क्या तुम इस पे झपटोगे, क्योंकि ये आपके व्यथाओं के बारे में आपको सोचने के लिए कहती है मगर मजबूर नहीं करती है, क्योंकि बाय बाइटिंग दैट वो गलती आप खुद कर रहे हो जो वांगा चाहता है कि आप करो।
वो जानता है कि भाई लोगों का रिएक्शन ये निकलेगा कि ओह माय गॉड योर बाइसेप्स आर गिविंग मी एंजाइटी, यू लुक लाइक अ मॉन्स्टर, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। एंड भाई मैं ये चाहूंगा कि वांगा अपने थोड़े से टेक्निक से फिल्म मेकिंग को लेकर पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा माइंडफुल जरूर हो कि हमेशा मैस्कुलिनिटी को साबित करने के लिए कमजोरों को पंचिंग बैग बनाना जरूरी नहीं है, एंड हमेशा लव स्टोरी की शुरुआत दोस्ती बहन से करना भी जरूरी नहीं होता। एंड आई मीन हर किसी की कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स तो जरूर होती हैं, चाहे कितनी भी परफेक्ट मूवी क्यों ना हो जाए। जिस पे बात मैं बोलूंगा कि उनकी वाइल्ड मूवीज पे उतना प्रभाव ना पड़ता, बस अगर उन्होंने रियल लाइफ में अपनी ओपिनियंस को लेकर थोड़ा सा माइंडफुल हुए होते कि यप मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता। जहां भाई कोई भी नहीं चाहता, दिल से हर एक इंसान नहीं चाहता कि भाई समाज में कुछ चीजें डिसेंसिटाइज हो या फिर नॉर्मलाइज हो जाए बुरी चीजें, मगर साथ ही साथ वो क्रिएटिव फ्रीडम भी तो मिले कि हाँ क्या सच दिखाया जा सकता है, वो भी बिना इस चीज को ध्यान में रखे हुए कि हाँ मैं इस बात का जिम्मेदार रहूंगा। जो कि एज ऑडियंस हमारे कंफर्ट जोन्स को चैलेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ही एंटरटेन होता हूँ। वेयर आई एग्री एंड डिसएग्री विद ह्यूमंस एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि आपको तीखा खाना नहीं पसंद है, आप बवासीर खानदानी लेकर आए हो, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। मगर जजिंग पीपल जो कैंसर को पसंद करते हैं कि इट्स लाइक जजिंग पीपल हु स्मोक, ड्रिंक एंड हैव फुल बियर्ड, हैव बिगर मसल्स, कि हाँ ये इंसान तो दानव ही होगा, ये इंसान अच्छा ही नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा है। It's absolutely stupid. And I know they are capitalizing on male insecurities. ये realization है मुझे, जहां बस डिफरेंस ये है कि I'm not biting that bait, क्योंकि मैं इसे भी उतना ही रगड़ के प्यार करना चाहता हूं जितना मैंने बार्बी को किया था। एंड बाय द वे मैंने पुरानी वाली संसार पिक्चर देखी हुई है, तो आई थिंक मैं घर में बंटवारा चाहता हूं, अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अपने ओपिनियंस और माइंडफुल ओपिनियंस कमेंट जरूर बताना, बिना गुस्सा होए प्यारी सी जिंदगी जियो, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड भाई लोग एल्गोरिथम के हिसाब से तुम्हें ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।